अपने हाथों को जोड़ें और श्रीफल बनाएं और मेरे साथ दोहराएं, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आपका सवाल है महत्वपूर्ण क्या है, रावण का विद्वान होना या विद्वान का रावण होना। मैं दोनों को अच्छा नहीं मानता। रावण जैसा आदमी अगर विद्वान बन जाए तो मामला उलझ जाएगा, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी जगह में आतंकवादी हमला हो, और विद्वान लोग रावण बनते हैं तो परिणाम हम सबके सामने। तो रावण को बुद्धू ही रहना चाहिए और विद्वानों को राम बनना चाहिए। हाँ, बोलो। शोभा राकेश जी शर्मा, इंदौर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं। उसके बाद में अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी गुमास्ता नगर से मनोज जी जैन तैयार रहे। सभी पूजनीय मंच विराजित को नमस्तु, हृदय से प्रणाम। गुरुवर एक सूत्र जन्म की सार्थकता का, जन्म कैसे सार्थक हो, सूत्र की अपेक्षा करते हैं आपसे। नमस्ते। देखिए, नर जन्म को सार्थक करने के लिए दो स्तर पर बात करूंगा। सबसे पहली बात, जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना। मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया तो पहला काम मनुष्यता को पाना, और दूसरी बात अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर आत्म कल्याण के रास्ते पर लगना। मानवीयता और आध्यात्मिकता, यदि ये दो बातें हमारे जीवन में आ गई तो समझना हमने अपने जीवन का पूर्ण लाभ ले। मनोज जी जैन गुमास्ता नगर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में सुशील पवन जी जैन डायमंड कॉलोनी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि महाराज जी आहार के समय आपका क्या चिंतन और मनन रहता है, ये बतावे। देखो, आहार के निकलते समय या आहार लेते समय, क्या आहार लेते समय? देखो, आहार लेते समय तो हमारा एक ही चिंतन रहता है कि हम जिस लिए आहार ले रहे हैं वो दिन भर फले। हमारे मन में वही चिंतन रहता है जो आप लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते समय करते हैं। आप गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालते हैं? गाड़ी चले, अच्छे से चले और फालतू ना खपे। बस हम भी ये सोचते हैं, हमने आहार लिया है केवल इसलिए कि ये आहार हमारे दिन भर की साधना में सहायक हो, और आहार लेके हम दिन भर अच्छे से साधना कर सकें। नमस्ते महाराज जी। सुशील पवन जी जैन डायमंड कॉलोनी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। बंधुओं, ये वो शख्स है जिन्होंने अभी चातुर्मास में अपने आवास के लिए जो यात्री लोग आए उनके लिए भी 2 तल्ला इन्होंने चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति के लिए दे दिए। जोरदार ताली से सुशील जी का एक बार स्वागत अभिनंदन, निःशुल्क इन्होंने उपलब्ध कराया। और उसके बाद में सचिन जी जैन अहमदाबाद जो गुणायतन ट्रस्टी हैं तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इंसान के पूरे शरीर के ऊपर अंदर सारे जो आत्मा के प्रदेश हैं विद्यमान रहते हैं, और जब उनकी किसी व्यक्ति की ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, उस अंग को बाहर निकाल दिया जाता है, तब उस वक्त आत्मा के प्रदेश उस टुकड़े के ऊपर कहाँ चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि इंसान को जब यानी सेडेशन दिया जाता है, सेडेशन अगर उस स्थिति में किया जाता है, तब पूरी शरीर के अंदर आत्मा के प्रदेश किस स्थिति के अंदर रहते हैं? देखिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जहाँ तक पहले सवाल का प्रश्न है कि यदि आत्म प्रदेश संपूर्ण शरीर में है और किसी अंग को रिमूव कर दिया गया, यही पूछना चाहिए। यस, यस। तो आत्म प्रदेश के संकुचित हो जाएंगे। अब हमारी मान लीजिए उंगली कट गई तो थोड़ी देर के बाद हमारे आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाएंगे। आत्मा में संकोच विस्तार का स्वभाव है। हमने एक किडनी निकाल दी, किडनी निकल गई, जगह खाली हो गई। अब वो किडनी की जगह में जो आत्म प्रदेश थे वो संकुचित हो गए। सेडेशन के समय में क्या होता है, उस समय केवल सेंसेशन बंद होता है,
ब्लड सर्कुलेशन रहता है कि नहीं? आत्मा के प्रदेश कहाँ रहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, तो बॉडी की बात पूछ रहा हूँ। हाँ हमने शून्य कर दिया, हाँ ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं? है ना। तो आत्म प्रदेश अभी है, केवल हमने अपने संवेदना को गौण किया है। समझ गए? किसी अंग को शून्य करने का अर्थ ये नहीं समझना कि आत्म प्रदेश संकुचित हो गए। यदि आत्म प्रदेश संकुचित या निष्क्रिय हो जाए तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगा। रक्त संचार कौन कर रहा है? ब्लड फ्लो हार्ट कर रहा है, हार्ट तो कर रहा है, पर वहां कैसे जा रहा है? सारी वेन्स और आर्टरी जा रही है। आर्टरी जारी ना, तो वेन्स में रक्त का जो प्रवाह है ये आत्म प्रदेशों के साथ हो रहा है, उसमें आत्म प्रदेश है, केवल अनुभव नहीं। समझ गए? संवेदना वहां से हटी है, बाकी प्रदेश है, ऐसा समझ। शून्य स्थिति नहीं होगी। शून्य नहीं, शून्य है। शून्य संवेदना से शून्य है, प्रदेशों से नहीं। ठीक है, चलिए। अहमदाबाद से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी सचिन जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। सचिन जैन। हाँ, सचिन जी जैन, वे पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज फिट की फ्लो एक ग्रुप है जिसकी अध्यक्षा है विभाजी जैन, जो वुमन इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम कर रही है। जोरदार ताली से उस ग्रुप का स्वागत भी कर दें और वो ग्रुप तैयार रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज तक भावना योग के प्रभाव के बारे में काफ़ी सुना ही था हमने, लेकिन जब लास्ट 6 मंथ्स पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ हुए थे, तो सारे टेस्ट करा लिए डॉक्टर ने, हार्ट लंग्स के सभी, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ओनली उनके पास इंजेक्शंस, नींद के इंजेक्शन दे रहे थे, 6-7 डेज तक नींद के इंजेक्शन दिए, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर जब मैंने भावना योग प्रारंभ किया तो नित्य करने से मुझे काफ़ी आराम हुआ और अभी तक मैं डेली भावना योग कर रही हूँ। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप सभी भावना योग कीजिए, इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। प्रश्न मेरा है महाराज जी, दान से संबंधित मेरा प्रश्न है। हम लोग जो दान की महिमा कहते हैं और आगे में भी बताया कि श्रावक का सबसे प्रमुख कर्तव्य दान देना होता है, तो ऐसे में आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, तो जब हम मंदिर निर्माण आदि में दान जब देते हैं तो किस दान के अंतर्गत आता है, या फिर चारों दान इसमें समाहित हो जाते हैं? और इसी से संबंधित एक और है कि मंदिर निर्माण में आजकल टैक्स एग्जेम्पशंस मिलता है, तो जैसे कि गुणायतन जी और काफ़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पे भी हमको जब वो मिलता है, चूंकि उद्देश्य टैक्स एग्जेम्पशन पाने का नहीं है, लेकिन फिर भी मिल तो जाता है, तो क्या हमारा जो दान है वो पूरा हमारा माना जाएगा, या फिर हमें जो टैक्स ब्रेक मिला, टैक्स का एग्जेम्पशन मिला है, उसका भी हमें दान देना चाहिए? बहुत सुंदर। देखिए, एक है पात्र दान और दूसरा है पारमार्थिक दान। पात्र को जो दान दिया जाता है जिससे मोक्ष मार्ग की परिपाटी आगे बढ़ती, वो आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान है, वो तो आप लोग देते हैं। लेकिन इसके साथ परमार्थ में दान, 7 स्थानों में हमें अपना द्रव्य लगाना चाहिए। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लक्षणम सप्त क्षेत्र। जिन बिंब के निर्माण में, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं में, भगवान की प्रतिष्ठा में, चतुर्विध संघ को दान या दीन दुखियों को करुणा दान, भगवान की पूजा और शास्त्र लेखन यानी शास्त्र के प्रकाशन, ये 7 ऐसे स्थान हैं जहाँ व्यक्ति अपने द्रव्य को लगाकर अपना जीवन धन्य कर सकता है। समझ गए? तो ये सब उसमें आएगा, ये पारमार्थी। इससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा आगे बढ़ेगी। समझ गए? पात्रदान तो ठीक है, महाराजों को कितना दान लगता है, 24 घंटे में एक बार भोजन लेना, हो गया काम खत्म, फिर तो काम खत्म हो गया, फिर तुम लोगों का दान कहाँ लगेगा? परमार्थ में दान ये लगते रहना चाहिए। अब रहा टैक्स एग्जेम्पशन के बाद दान का क्या करें? गवर्नमेंट ने आपको ये अधिकार दिया, उससे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो आपकी बचत है। अब आपको दान देते समय अपनी आय का एक हिस्सा तय करना चाहिए। न्यूनतम अपनी कुल आय का 10% दान जरूर करना चाहिए। उससे कम दिया गया दान दाता की श्रेणी में नहीं आता। तो 10% अपनी कुल आय का दान करें
और जो दान करे वो हम दे दें, इतना तो हमको करना है। अब टैक्स का फायदा उठा रहे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, तो प्रॉफिट बढ़ा तो जितना टैक्स बचा है उसका कम से कम 10% बढ़ा दो, मैंने समझा 10% से कम दान नहीं निकलना चाहिए, ये गांठ में बांध लीजिए तो काम है। नमस्ते। छोटा सा प्रश्न है कि हाँ, आप प्रवचन लिस्ट में लगी। हाँ? प्रवचन में हमेशा कभी 3 बात नहीं करते, 2 बात नहीं, 5 बात, हमेशा 4 बात में कैसे अपना प्रवचन समाहित कर लेते हैं? वो हम इसलिए 4 बोलते हैं कि हमारे प्रवचन सुनने वाले को किसी की 4 बातें न सुनना पड़े, तो हम आपको 4 बातों से बचाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी 4 बातें सुनकर आपके जीवन में 4 चांद लग जाए। और हमारे भगवान ने भी हमें 4 अनियोग का ज्ञान दिया है। हमारी संस्कृति में 4 वेद है, तो जहाँ 4 है वहीं विचार है, इसलिए मैं 4 की बात करता हूँ। फिक्की फ्लो ग्रुप से अध्यक्षा विभाजन के नेतृत्व में पूरी टीम अपना प्रश्न करे और उसके बाद भी तैयार रहेंगे। ललितपुर से अपने बीच में आज शिखर चंद जी, रविंद्र जी, हर्ष जी, अलका जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, त्रय मुनियों के चरणों में नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। मुनिश्री, आज हम फिकी फ्लो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं अपने शंका का समाधान करने के लिए। मैं कुछ क्षण आपको फ्लो के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें मदद करती हैं आगे बढ़ने में। उन्हें कुछ भी उनके उद्यम में कोई परेशानी आए तो उसको ठीक करने उसमें उनकी मदद करती हैं। हम सरकार के साथ मिलकर भी काफ़ी सारे कार्य करते हैं और उनकी सरकार की जो स्कीम्स चलती हैं महिलाओं के लिए, वे उन्हें महिलाओं तक पहुंचाते हैं। फ्लो के माध्यम से हमने अभी प्रेसिडेंट साहिबा श्री द्रौपदी मुर्मू जी से भी हमने मुलाकात की थी और संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली, वहाँ पर भी हमने जाकर मॉनसून सेशन सुना था ताकि हमें समझ में आए, महिलाओं को समझ में आए कि किस तरह से नियम बनाए जाते हैं और किस तरह से देश चलता है। हम एक 40 लड़कियों का एक बैच चला रहे हैं जिसमें हम निःशुल्क उन्हें पूरे साल भर का सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें जॉब में प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो हम स्वयं करते रहते हैं और सब महिलाएं उसमें साथ में जुड़कर आगे बढ़ती हैं। मुनिश्री, आपसे एक प्रश्न था। हम सब अभी अहिल्या माता की नगरी में सब खड़े हैं जहाँ पे अहिल्या माता के शासनकाल की आज भी हमें गर्व महसूस होता है। हम आज भी उसे बड़े गर्व से याद करते हैं। जब इतना महिलाओं ने पहले आगे इतना कार्य किया है और इतनी आगे बढ़ी है और उन्होंने ये देश को चलाया है, इन शहरों को, इन स्टेट्स को चलाया है, आज जब महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा। अपने जीवन के साथ साथ हमें औरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। वही मनुष्य अब सफल है जो अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन का ख्याल रखे। आप लोग इस दिशा में जो भी कार्य कर रहे हैं सुचारू करें और ये कार्य अंतरंग से हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर सेवा का कार्य व्हाट्सएप पे ज़्यादा दिखता है। आप लोगों के बारे में तो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि 2 खेला खिलाने वाले की फ़ोटो भी व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा बचना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए। यदि हमारे समाज के समर्थ लोग असमर्थों के लिए अच्छा काम करने लगे तो मैं समझता हूँ हमारी समाज में कोई भी असमर्थ नहीं बचेगा। आपने जो सवाल किया कि महिलाओं ने अतीत में भी उत्कृष्ट कार्यक्रम किए, आज महिलाओं के द्वारा कोई कार्य करने पर ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं? सवाल बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए।
पर महिलाओं को भी ये बात पहले समझना चाहिए कि उनके लिए करना क्या है। हमारे यहाँ महिलाएं कला और गुणों में निपुण रही, लेकिन उसका प्रयोग तभी किया जब जरूरत थी। कैकेयी को युद्ध कौशल था कि नहीं, लेकिन कभी उनने युद्ध नहीं लड़ा, पर कब जब दशरथ पर संकट आया उनने सामना किया। अहिल्याबाई जब राजगद्दी को संभाली कब? जब उनने अपने पति को खोया तब। दुर्गावती या लक्ष्मीबाई ने भी ये सब किया तो कब? जब जरूरत पड़ी तब। आज तो पति के रहते ही अहिल्याबाई बन जाओगी। और अहिल्याबाई का आदर्श भी अपनाऊं। अहिल्याबाई के बारे में मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी योद्धा होने के बाद भी कभी सिर का पल्ला नहीं गया। ये आदर्श सोचने की बात है। हम अपने सांस्कृतिक परंपरा को कहां ले जा रहे हैं? एक बात ध्यान रखो, ये कैसे रहना नहीं रहना ये आपकी बात है, आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या हमें ये समझना है। एक कैसी विडंबना है, एक नारी यदि कोई नार्योचित कार्य करती है तो उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं मिलती, और एक नारी यदि कोई पुरुषोचित पराक्रम का काम करती है तो उसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और दुर्गावती की तरह देखा जाता है। और इसके उलट एक आदमी यदि किसी महिला जैसा काम करने लगे तो उसको निंद निगाह से देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? आज जो विकृति में देख रहा हूं तो ये है कि हर नारी नर बनने की होड़ में लगी है। नारी वह रह नहीं पा रही है, नर वह बन नहीं पा रही है। नारी नारी बने और उसमें नारीत्व विकसित हो, तब कहीं जाकर हम अपने गौरव को आगे बढ़ा सकेंगे। जरूरत पड़े तो छत्राणी बनो, अपने अंदर वो सब चीजें आनी चाहिए। ये सारे स्किल को अध्ययन काल में नारियों को भी पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ कहा नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे अग्रिमम पदम। गुणवान स्त्री सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती। भगवान ऋषभ देव ने अपनी दोनों बेटियों को ज्ञान दिया, अक्षर और अंक विद्या। ब्राह्मी से अक्षर और सुंदरी से अंक हमको मिला। ये क्या है? पढ़े लिखे आगे बढ़े, कोई इसके लिए निषेध नहीं, पर जब जरूरत पड़े तो सामने आए, नहीं तो पीछे से बैक सपोर्ट दे, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपने बीच में बढ़ाई था इंटरेस्ट। एक दो लोगों, हाँ हाँ, एक प्रश्न। दो हाँ दो कर लो। नमस्ते मेरा साहब, मेरा नाम रासू जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल महिलाएं बहुत से काम कर रही है, सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, ये सारे कार्य करते हुए आत्मा का कल्याण कैसे किया जाए? क्योंकि समय बहुत सरल तरीके से आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है? पहले आत्मा को, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसी महिला आत्मा के कल्याण के बारे में पूछ रही। नहीं तो आजकल तो आत्मा का तो आता ही पता नहीं है लोगों को। बस जिसके मन में आत्मबोध जग जाता है उसे आत्म कल्याण का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले हम जाने तो मैं हूं कौन। बस 4 सवाल अपने मन से पूछिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। दूसरों से नहीं पूछना, खुद में ये 4 सवाल पूछिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। समाधान मिल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। धन्यवाद। एक और। नमोस्तु महाराज साहब।
नाम बोल दो अपना। गर्जना नाम। गर्जना, चलो बहुत बढ़िया, श्री ये हमारी ट्रेजरर है, सीए है, बहुत बढ़िया, और रतलाम की पहली फीमेल सीए थी। बहुत बढ़िया। बच्चों का शिक्षा के लिए बाहर जाना और वहाँ रहना ये एक आम बात हो गई है। ऐसे में यह कैसे सुनिश्चित करें, मतलब यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे संस्कार उनकी जीवन शैली में समाहित रहे। इसके लिए कौन सी आदतें बच्चों की दिनचर्या में शामिल की जाए कि अगर बाहर भी है तो संस्कार वही रहे? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के प्रारंभिक जीवन में 4 बातें बिठानी चाहिए। पहली, पाप भीरुता, पाप का डर। दूसरी, संवेदनशीलता। तीसरा, कुल का गौरव। और चौथा, कर्तव्य निष्ठा। कृतज्ञता, कृतज्ञता का भाव उनके अंदर जगा दो, माता पिता, परिवार, कुल, सबके प्रति। ये 4 बातें यदि बच्चों के हृदय में हमने घोट घोट के बिठाल दी तो बच्चों के भटकने की संभावनाएं कम होती। फिर घर से बाहर जाने के पहले गुरुओं के पास ले जाकर उन्हें संकल्प से बांधिए, उन्हें अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा का बोध कराइए। मेरी ये लिमिट है, मुझे इसे किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करना। अगर बच्चे उससे बंध जाएंगे तो भटकने की संभावना कम रहेगी और उनसे जीवंत संपर्क भी बनाए रखें। सैकड़ों बच्चे और बच्चियां हैं जो कहते हैं कि महाराज जी, मैंने आपसे नियम लिया था, हम बाहर जाकर के पढ़ करके आए और हमारा जीवन सुरक्षित रहा। ऐसा करना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता। ललितपुर से अपने बीच में जुड़ाई ट्रस्टी सीटर चंद्र रविंद्र हरसाल का वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में जीतो मेंबर्स नीता के जैन, ये भी जुड़ाई ट्रस्टी है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में तेंदु प्रताप आलिया परिवार ललितपुर की ओर से कोटिशा नमोस्तु, सत्संग, अभिवादन, चरण बंदन। पूज्य गुरुदेव, धर्म वृद्धि एवं पुण्य की तीव्रता निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हमें दैनिक सुबह की क्रियाओं में मंदिर में क्या करना चाहिए? धर्म वृद्धि का भाव और पुण्य की क्रियाओं में तत्परता निरंतर बने, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के चरणों में जाकर एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी मति सन्मति बने, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरा देव गुरु और धर्म के प्रति अनुराग बढ़े, मैं अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहूं और अपने समय, शक्ति और संसाधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकूं। ये प्रार्थना रोज भगवान से करो। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं उद्दीप्त होगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। और पुण्य की वृद्धि के लिए हमें पुण्यानुष्ठान करना चाहिए। और 4 सशक्त निमित्त पुण्योपार्जन के बताए, वह है भगवान की पूजा, गुरुओं की उपासना, व्रतों का पालन और शील, उपवास और शील। ये 4 माध्यम से पुण्य के उपार्जन किया जा सकता है, इसका प्रयास करना चाहिए। नीता के जैन जीतो मेंबर जो जुड़ाईतन ट्रस्टी भी है, और उसके बाद में जुड़ाईतन जी शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर प्रवीण अर्चना जी जैन तैयार रहे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ही परिवार में 2 लेडीज रहती हैं, एक होम मेकर है जो घर गृहस्थी संभालती है, और दूसरी वो है जो जिसको बिजनेस करना पसंद है, वर्क करना पसंद है, बाहर जाना और पैसे कमाना। तो महाराज जी, ऐसा क्या है कि दोनों खुश रहें एक ही परिवार में? ऐसा कोई सामंजस्य? अच्छा है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करे, कमाए, उदारता रखे, और जो घर चला रहे हैं वो घर चलाए और सामने वाले के प्रति आभार रखे। क्या करें? बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे, पैसा कमा रहे, पर उसका अहंकार न करे। हमेशा इस बात का आभार प्रकट करे कि तुम घर देख पा रहे हो, इसलिए मैं अपना बिजनेस देख पा रहा हूँ। अब जो घर चला रही है वो कहे अच्छा है,
तुम उदारता से दे रही हो इसलिए हम घर चला रहे हैं। अगर इतनी सी सोच हो जाए तो सारा खेल बदल जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रवीण अर्चना जी जैन, शिरोमणि सरस्वती गुणायतन, पीछे माइक पहुंचाए पीछे। और उसके बाद में तैयार रहेंगी अपने बीच में आज डॉक्टर सीमा जी रामपुरिया, वे यहाँ पर उपस्थित है अपनी कृति के साथ में। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और बहुत बहुत आभार। गुरुदेव, वैसे तो कोई शंका बची नहीं, क्योंकि मैं जब से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ लाखों शंकाओं का समाधान आपने कर दिया है, तो ऐसी कोई अंदर की तरह से कोई चीज़ तो नहीं है। लेकिन एक जो दैनिक जो मैं प्रयोग करता हूँ पिछले 7 महीनों से भावना योग का, और करीब जो आपने बोला था उसमें कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए, तो मैंने उसका प्रयोग किया। मेरी एक ही इसमें शंका है छोटी सी, कि जब मैं ये भावना योग हम लोग करते हैं तो उसमें हम कई तरह से अपने 5 पापों का और 8 जो कर्म होते हैं उनके बारे में भी हम उसको कीवर्ड्स के रूप में उपयोग करते हैं। क्रोध, माया, मोह, लोभ सभी के ऊपर बात करते हैं। तो क्या ये जो हमने काम किए हैं जब से हम जन्म लिया तब से अब तक, और जो भी हमसे कुछ गलत काम इस तरह कोई चीज़ें हुई है, तो उसके लिए प्रायश्चित भी होता है या हमारे पूर्व के कर्मों के ऊपर भी उस चीज़ का प्रायश्चित होता है? देखिए, जब हम भावना योग करते हैं तो उससे हमारी परिणाम शुद्धि होती, और परिणामों की शुद्धि से चित्त निर्मल होता है, भाव विशुद्धि होती। भाव विशुद्धि के होते ही पुण्य का संचय होता है और पाप का क्षय होता है। तो जब हम ऐसा कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो हमें दोहरा लाभ होता है। भावना योग ऐसी ही एक शुभ परिणति है, उससे हमें भाव विशुद्धि की प्राप्ति होती। ये भाव विशुद्धि पुण्य का संचय भी कराती है, जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती, और पाप का क्षय कराती है, जिससे हमारी मलिनता नष्ट होती है। तो इसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आभार। बंदो दिन बीत जाते हैं, यादें ही शेष रह जाती है। और इस चातुर्मास को डॉक्टर सीमा जी रामपुरिया, जो इस चातुर्मास में अभूतपूर्व इंदौर में एक प्रभावना हुई है, उसके जो मुख्य झलकियां हैं उनको एक पुस्तक में निबद्ध करके ला रही हैं आपके सामने। समर्पयामी स्मारिका के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किए। जोरदार तालियों से आ जाए। सीमा जी रामपुरिया खुद बता रही है, संक्षेप में बताएंगी, समय अब कम बचा है। और इंदौर के रंग, गुरुवर के संग, इस प्रकार की यह कृति जो स्वीट मेमोरी, हाँ, इसके लिए धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी आ जाए। अध्यक्ष जी अशोक रानी जी दोषी और समस्त धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, शीघ्रता से आ जाएं। और इनके साथ में रहेंगे जिन्होंने अभय प्रसाल में जो कार्यक्रम हुए उसमें अपनी भूमिका निभाई, नीलेश जी वैद। और आज विदिशा के अविनाश जी यहाँ पर उपस्थित अभी नहीं है, पत्रकार अविनाश जी ने भी इस कृति को यहाँ तक लाने में बहुत मदद की है। जोरदार तालियों से इन सभी कार्यकर्ताओं का एक बार सम्मान कर दें। तालियों में कंजूसी नहीं करे, ठंड तो तेज है, थोड़ा तेज बजाएंगे तो आपको भी गर्मी आ जाएगी। हाँ सीमा जी अपनी बात भी कर लें जल्दी से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कहते हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन सही मायनों में शुरू नहीं। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। समर्पयामी एक छोटा सा प्रयास है। गुरुदेव के भोपाल प्रवेश की विनती से लेकर गुरुदेव ने जो चातुर्मास को एक पर्व का रूप दे दिया है, किस तरह जीवन को सकारात्मक रूप से दशा और दिशा दी जा सकती है, वो हमने इनके सानिध्य में पाया है। यदि कहा जाए कि समुद्र के जल को शाही बना लिए और अंबर को यदि पेच बना लिया जाए तो भी गुरुदेव के चरित्र को चित्रित नहीं किया जा सकता है। शब्दों की शब्दमाला चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर गुरुदेव के बारे में कुछ कहना हो तो आपका शब्दकोश अधूरा ही रह जाएगा। एक छोटा सा प्रयास किया है। इस प्रयास में नीलेश जी वैद, अविनाश जी जैन और सभी बहुत लोगों का मैं साधुवाद देना चाहूंगी जिन्होंने एक स्वप्न को साकार होने में मदद की है। QR कोड की मदद से आप इस कार्यक्रम को, अगर आपने पूरे चातुर्मास में कोई कार्यक्रम आपसे छूट गया है तो आप उसके बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ सकते हैं और जल्द ही प्रिंटिंग भी यह बुक आपको उपलब्ध रहेगी। तो ये चातुर्मास जो है, अगर किसी ने कोई भी कार्यक्रम अगर मिस किया है तो इस बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। गुरुदेव को शत शत वंदन जिन्होंने इस चातुर्मास में सकारात्मक जीवन जीने की दिशा हमको दिखाई है और हमारे लाखों करोड़ों लोगों को जीवन
जीने के लिए प्रेरणा दी है। बहुत बढ़िया। और यह पुस्तक आप देख रहे होंगे, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, QR कोड भी इसका बना दिया गया है शशांक जी द्वारा, और यह पुस्तक इस QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल में आप लोग ले सकते हैं। अभी तुरंत ही आपको यह पुस्तक मिल जाएगी। और इसके बाद में मैं चाह रहा हूँ धर्म प्रभावना समिति के सारे पदाधिकारी यहीं पर उपस्थित है। एक प्रश्न डॉक्टर शरद जी शास्त्री, आयुर्वेद चिकित्सक, अपने बीच में। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी अशोक रानी जी दोषी के, हाँ, पूरे ग्रुप के साथ में ही है, सभी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है। दिलीप जी रोदाई पहुंचे ना वहां पे, जल्दी से। एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में डॉक्टर शरद जी शास्त्री आयुर्वेद चिकित्सक तैयार रहेंगे और उसके बाद जीतो जी लेडीज विंग अध्यक्षा प्रियंका जैन के नेतृत्व में तैयार रहेंगे। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में। हाँ, टाइम कम है महाराज श्री, हाँ, चाटे की मार या थप्पड़ की मार बच्चा सहन कर सकता है अगर उसी माँ ने मारा है तो। स्केल की मार जो फिट है, क्या बोल, विद्यार्थी सहन करता है अगर उसे शिक्षक ने लगाई है तो। गोली की मार सैनिक भी सहन कर सकता है अगर उसने देश की सेवा कार्य की है। कोच की डांट भी वो खिलाड़ी कर लेता है, सहन कर लेता है, क्योंकि उसके कोच ने लगाई है। लेकिन महाराज जी, जिनके कारण जीवन स्वर्ग जैसा लगता है, जिनके सानिध्य में जीवन एक खुशबू भरा वातावरण हो जाता है, जो हमारे पिछले 4-6 महीने गए हैं, उनकी मान लो कोई डांट मिल जाए तो फिर जीते जी मर जाना जैसा हो जाता है। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि जो आपके दिल में रहें, दिल से नहीं उतरे। ये धर्म प्रभावना समिति, इंदौर जैन समाज ये प्रस्तुत है। हमारे गुरुदेव ने तो एक ही बात कहा, डांट के बिना भला शिष्य और शिष्य का जीवन ही क्या। क्या बोला? डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भला जीवन ही क्या। शिष्य में डांट नहीं लगाओ, तेल बाहर निकल जाएगा, और शिष्य को डांट नहीं लगाओ तो वो बाहर चल जाएगा। तो अगर सच्चा भगत है, उसको थोड़ी डांट भी पड़ जाए तो उसे वो अपना हो भाग्य समझता है कि हमें आशीर्वाद तो मिला। समझ गए? हाँ, और काम भी ऐसे होते। कुछ लोगों की आदत ही है कि जब तक उनको थोड़ा सा हाँ कृत्रिम रूप से डांटना पड़ता है। ये भी एक भावनाएं हैं। मैंने यहाँ 2 बातें कही। देखो, मुनियों को हित मित प्रिय वचन बोलने का विधान किया, इसको भाषा समिति कहते हैं। और एक सत्य धर्म है। सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया सत्सु साधु वचनम सत्यम। वहां सवाल उठाया कि भाषा समिति और सत्य धर्म दोनों एक सा है, अंतर क्या है? क्या नहीं, अंतर है। आम जनों से भाषा समिति में बोलो और शिष्यों और भक्तों से सत्य धर्म से बोलो। कभी जरूरत पड़े तो कान में उमेट ला, नहीं तो सुधरेगा नहीं। इसलिए शिष्य डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भला नहीं जीवन ही क्या। इसलिए इसे अहोभाग्यवान आगे दिल में रहे, दिल से नहीं उतरे। हाँ, बस लगे रहो तो कभी नहीं। गुरुओं के दिल से कोई नहीं उतरता, गुरुओं को अपने दिल में रखता। जयकारा गुरुदेव का। संक्षेप में करो। हाँ, हमारे और हर्ष का दोनों का अभी मनोभाव था, ऐसे विचार हमारे मन में आए। गुरुदेव, बिटिया की शादी करते हैं तो बड़े धूमधाम से करते हैं, हर्ष उल्लास के साथ करते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसा रहता है कि आज बिटिया दूर जा रही है। भाव ऐसे मन में होते हैं, पर खुशी भी रहती है और बिटिया भी आ रही है और पराई भी हो रही है। तो ऐसे भाव मन में आते हैं, इसका क्या कारण है और उसका कैसे करेंगे? और एक और चीज गुरुदेव, आज हमने 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए, हमने सारे अच्छे कार्यक्रम करे, आगवानी करी खूब धूमधाम से। हम पूरे इंदौर समाज ने और सबने मिलकर आगवानी करी। उसके बाद शंका संक्षेप जल्दी करो। सारे कार्यक्रम गुरुदेव बहुत अच्छे हो गए और देखते देखते सब कुछ अच्छा हुआ और गुरुदेव का विहार भी हो रहा है। अब चूंकि घर जमाई तो नहीं रख सकते, ये तो संभव नहीं है, पर गुरुदेव का विहार भी हो रहा है। तो कैसे मन में शांति भी है और अशांति भी है, देखो दोनों ही। इसका सॉल्यूशन बता दूं। मैं एक स्थान पे था,
सब जगह खबर फैल गई कि महाराज का बिहार हो रहा है। एक पत्रकार आया, उनने कहा महाराज जी सुना है आज आपका बिहार हुआ। मैंने कहा आपने ठीक सुना है। तो महाराज जी किसी का दिल दुखाना पाप है कि नहीं? बोले है। महाराज जी आप बिहार करोगे, हम लोगों को छोड़ के जाओगे तो आपको पाप लगेगा कि नहीं? बोले जो छोड़ के जाएगा उसको पाप लगेगा। तो एक काम करना, तय करना कौन छोड़ के जाता है। आ गए समझ में? बस तुम लोग छोड़ के मत जाना, पीछे लगना। जिनको जिनको बिहार से दुख हो रहा है सब बिहार के लिए अपना बैग तैयार कर लो। गुरुदेव का कोई कमी नहीं है, एक धोती दुपट्टा में काम चल जाएगा। आ गई समझ में? चलिए डॉक्टर शरद जी शास्त्री आयुर्वेद चिकित्सक, और उसके बाद में जीतो लेडीज विंग की अध्यक्षा प्रियंका जैन के नेतृत्व में पूरी उनकी टीम तैयार है। हाँ हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विगत 1.5 साल से आपकी प्रतीक्षारत ये शास्त्री परिवार, आपके आगमन से आपने मुझे जो सवाल करो जल्दी से। सवाल यह है महाराज जी कि भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में 11 गणधर थे और मुख्य गणधर गौतम स्वामी थे। हाँ स्वामी थे। हाँ। तो बाकी 10 गणधरों को क्या इतनी योग्यता नहीं थी को प्रश्न पूछ? महान लोग बड़ों के सामने नहीं बोलते, योग्यता सब रखते हैं। चलो आगे। इनका भी नंबर 6 महीने बाद आज लगा, बड़ी शिकायत थी। चलो आखिरी में शिकायत पूरी हो गई। हाँ। जीतो लेडीज विंग अध्यक्ष प्रियंका जैन के नेतृत्व, और उसके बाद में यहाँ की ट्रस्ट कमेटी पुष्पाजी कासलीवाल के नेतृत्व में तैयार रहे। आइए अपनी बात करेंगे। हाँ। मुनीषी प्रणाम सागर जी, महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। नमोस्तुते महाराज साहब जी। बोलो। आज हमारे सौभाग्य है कि इस पावन गुरु के शुभ वचन को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आपके वचनों से हम धर्म, संयम, नैतिकता के मार्ग में आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। आपकी दिव्य उपस्थिति से हमारे जीवन सकारात्मक हुआ है। महाराज साहब जी, हम जीटो जैन इंटरनेशनल टेट ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी संस्था है जो पूरे विश्व भर में इसके अलग अलग चैप्टर हैं। यहाँ इंदौर में लेडीज़ विंग के हम सभी महिलाएं आज आपके प्रवचन सुनने और अपना शंका का समाधान लेने आए हैं। तो मैं नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। प्रियंका जैन। मेरा ये सवाल है महाराज साहब, आज बोला जाता है नारी नारी की दुश्मन होती है, बट बहुत सारी जगह पर ऐसा नहीं होता है, या अगर ऐसे होता है तो उसको तटस्थ भाव से कैसा देखा जाए, या और इसके क्या उपाय है कि एक नारी को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो बातें कही जा रही हैं ये बात सही है। बहुलता देखी जाती है कि नारी नारी की दुश्मन, पर सबकी दुश्मन नहीं। ये दुश्मनी आती क्यों? उसकी मूल वजह ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या से असहिष्णुता विकसित होती है और ये असहिष्णुता का भाव हमें नीचे गिरा देता। हम ईर्ष्या भाव की जगह प्रेम भाव को उद्घाटित करें तो हमारा मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए प्रेम और आत्मीयता पूर्ण संबंधों को विकसित करने की। यदि ऐसा हम करने में समर्थ होते हैं तो सब बातें बहुत सहजता से पूरी हो सकती है। पूरी टीम के साथ में, ट्रस्ट कमेटी के साथ में, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ डूरवर के को लेकर आई है, आपको बोलना बता रही सवाल बोलो, आप बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आजकल किसी ना किसी बच्चों में डर रहता है, तो हमें उनको धर्म का कौन सा पाठ या कौन सा काव्य पढ़ाना चाहिए ताकि वो बड़े होकर बहुत मनोबल उनका बहुत स्ट्रांग। देखिए, काव्य पढ़ने से डर दूर होगा, वो तात्कालिक होगा। बोध जगा कर जो हम डर दूर करेंगे वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो हमें उन्हें आत्मा का पाठ पढ़ाना चाहिए, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए, महापुरुषों की उन कहानियों को सुनाना चाहिए जिनने अपने जीवन में ढेर सारे उतार चढ़ाव देखे फिर भी स्टेबल रहे। तो वो तत्वबोध देंगे, उनको आत्मा के प्रति विश्वास होगा और उनका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, डर दूर हो जाएगा। हम श्लोक बोल दे, मंत्र बोल दे, ये सब चीज़ें अल्पकालिक, समझ गए। सिर दुख रहा है तो क्रोसिन ले, एक एस्प्रिन की गोली मत खिलाओ। सिर दुख रहा है तो ऐसा प्राणायाम करो कि दोबारा सिर ही ना दुखे।
पुष्पादी टाटलीवाल ट्रस्ट कमेटी के साथ में, और उसके बाद में 50 दीदियों जो यहाँ पर साधनारत है दिगंबर जैन उदासीन श्राविका आश्रम की सभी दीदियाँ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने अभी जैसे कहा कि डांट लगती है तो सब चीज़ें ठीक हो जाती है, और मैं तैयारी में नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपना काम करूंगी, जो मुझे आपने जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरा करूंगी। और इसमें आप सबका तो मुझे सहयोग तो है ही, पर मुझे विश्वास है कि सब लोग मेरा साथ देंगे, और जो कार्यक्रम हमने लिया है मंदिर के दिगंबर ट्रस्ट श्राविका आश्रम का जो नव निर्माण लिया है, वो आप सबके सहयोग से ये पूर्ण होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम। बहुत सुंदर। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कल की तिथि में इस स्थल पर इतिहास की एक नई इबारत लिखी जानी। यह पूरा परिसर बड़ा पवित्र परिसर है, लगभग 125 साल पूर्व स्थापित सर सेठ हुकुमचंद जी काशलीवाल साहब के दूरदर्शी दृष्टि की अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ रहा। ये श्राविका आश्रम के रूप में स्थापित संस्थान इस भाव से स्थापित किया गया था कि यहाँ आने के बाद बहनें अपना व्रती जीवन सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। न जाने कितनी बहनों ने 125 साल में अपने जीवन का उत्थान किया। साथ ही यहाँ जिनालय बनाया तो कंचन बाग के पूरे इलाका, कंचन बाग और पलासिया के पूरे इर्द गिर्द बसे हुए लोगों के जीवन में आज जो कुछ भी घटा है, मैं समझता हूँ इसी जिनालय के निमित्त से घटा है। 125 साल में आपको कुछ विशेष करने का अवसर नहीं आया। छुटपुट जो आप लोगों ने किया सो कर दिया। आज आप सबके सामने एक स्वर्णिम अवसर आया है। ये लोग मुझसे बार बार कह रही थी कि महाराज जी आपको चलना है, समोसरण मंदिर चलना है, समोसरण मंदिर चलना है। तो मैंने इनसे सीधी बातों में कहा, क्यों ले जाना चाहती? रोटी खिलाने और प्रवचन सुनने। हमें रोटी खिलाने वाले बहुत है और प्रवचन मैं सुनाता हूँ। कुछ करना है तो मुझसे बात करो। मैंने यही बात की थी। जिसको ये डांट समझ रही है, वो ऐसी डांट तो हमारी अगर लोग चाहे तो हम तो सबको देना चाहते हैं, पर कोई पुष्पा ही है जिस पे डांट का असर पड़ता है, बाकी तो कान में डांट लगाए रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इनको बात लगी, नहीं महाराज जी हम करना चाहते हैं। बंधुओं, एक बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है इन्होंने, पूरे ट्रस्ट ने। यहाँ लगभग 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण ये कराने जा रहे हैं। इस पूरे परिसर का पुनरुद्धार, जिसमें एक बड़ा प्रवचन हॉल, बड़ी सी भोजनशाला और बहनों को रहने के लिए 70 कमरे, संतों के लिए निवास स्थल और अन्य सुविधाएं। मैं तो चाहूंगा कि कल सुबह उसको पूरा डिस्प्ले करिए प्लान, और अगर आज संभव है तो आज भी जनता के बीच देखिए। ये सारा का सारा निर्माण कार्य यहाँ होना है। आप सबके लिए अवसर है। जितने लोग इस मंदिर से जुड़े, ये तो इंदौर का हृदय स्थल है। मैंने इनसे कहा था कि ऐसा विकसित करो, इतनी बड़ी जगह तुम्हारे पुरखों ने छोड़ा है, तुम्हें खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से विकसित करो कि कोई भी साधु आए तो उसके ठहरने के लिए कहीं जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आज हम जैसे साधु को यहाँ चाह करके भी स्थान नहीं था, जगह ही नहीं थी। ये तो भाग्य से मोता भवन मिल गया। शरद जी जोशी का आभार व्यक्त करो, उनने उदारता दिखाई, मौका मिल गया। ये हृदय स्थल है इंदौर का। ये मौका मिला। दिलीप जी और वीर कुमार जी की उसमें बड़ी भूमिका थी, अशोक जी दोषी उसमें लगे थे। ये मौका आप लोगों को मिल गया। अब ऐसा बार बार कहाँ, तो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके बन जाने के बाद इंदौर में आने वाले साधुओं की पहली पसंद ये स्थल बनेगा, बनना चाहिए। और कल उसके शिलान्यास की बात है। कल बड़ा शुभ मुहूर्त है। मैं चाहता हूं कि यहाँ का एक परिवार न छूटे। 70 कमरे बनने हैं,
उसकी जो राशि अभी आपको बताई जाएगी, 70 के 70 नाम आ जाए। जिनको पूरा हॉल बनवाना है वो हॉल बना दे, जिनको भोजनशाला बनवाना है भोजनशाला बना दे। थोड़ा लेट जगी, थोड़ा पहले जगते तो मैंने तो सोचा था 2-4 दिन यहाँ बैठता तो मामला पूरा हो जाता, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस है। सुनो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आखिरी क्षणों में बात होती है ना, उसमें ज़्यादा मिठास होती है। कसर पूरा हो जाएगा। आज रात भर सोचने का समय है। यहाँ आज 125 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। आने वाले 100 वर्षों तक यहाँ तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ जो निर्माण हो जाएगा, फिर तुम सोचो कि इस परिसर में मेरी ओर से कुछ हो, असंभव। इसलिए दिल खोलो। कासलीवाल जी समझ रही आओ कि नहीं? दिल खोलो, फिर मौका नहीं मिलेगा। अगले पल का भरोसा नहीं है। इसलिए ये जो भी योजना है, इस योजना को आप लोग शीघ्र पूर्ण करें। मैं केवल शिलान्यास पर भरोसा नहीं करता, मैं तो शिलान्यास की तिथि में ही उद्घाटन की तिथि देखना चाहता हूं। आप लोग जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें और काम को निर्बाध गति से आगे बढ़ा सके, ऐसा सुनिश्चित करें। यदि ऐसा सुनिश्चित होता है तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। कल प्रातःकाल शिलान्यास का कार्यक्रम है। अभी और चर्चाएं हो जाएगी, मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है, पर मैं जानता हूँ इंदौर में पलासिया तो कुबेरों की बस्ती है। यहाँ कोई कमजोर नहीं है क्या? बोलो, सही बोल रहे कि गलत? तो अपने लिए ताली तो बजा लो एक बार। ये मौका है, तुम्हारी पहली प्राथमिकता इस स्थल को विकसित करने के। हाँ, कंचन बाग कहाँ सुधार ले? हाँ, कंचन नाम ही है उसमें सोना, सोचना क्या। हाँ, ये कोई पीछे नहीं रहेगा। आप सब अपनी भावनाएं बनाइए। कल शिलान्यास होगा, संपर्क करेंगे, सब हो जाएगा। अभी मोदी जी की नसिया में बात आई, इनने 30 कमरे बनाने थे, फटाफट घंटे भर में आधे से अधिक तो हो गए, और वो कह रहे महाराज हम कर लेंगे। और उनने 7,51,000 रुपये एक कमरे के लिए लिए, फटाफट लोगों ने नाम लिखा दिए। तो यहाँ पर भी आप इस पूरी की पूरी परियोजना के लिए ठोस योजना बनाएं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी भावना भाएं, और बाकी लोग आगे आकर के अपना लाभ ले सकते हैं। कल प्रातःकाल शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, और कल बाकी के कार्यक्रम, कल शंका समाधान। महाराज श्री, कल की भूमि पूजन के पुण्य तो बोल रहा हूँ, कल का शंका समाधान यहीं पर होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्या बोल रहा हूँ? कल का शंका समाधान यहीं पर होगा, और दिन के 1:30 बजे होगा। समझ में आ गई? महाराज सुनो, 1:30 बजे होगा शंका समाधान। उसके बाद आगे क्या होगा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। तो आप इसका लाभ लें, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। इंदौर में बाकी चर्चाएं हम सुबह करेंगे। अभी जो बात आप सबके बीच कही गई है, उन सब का आप सब विशेष रूप से ध्यान रखें। और हो देखेंगे, आप लोग तो बोलते रहो। 4 महीने नहीं 6 महीना यहाँ को मिला है, कम नहीं मिला है। ओम और इसका लाभ लें। अपनी ओर से जो बात अभी यहाँ की जाए वो करें, और कल सुबह तक आप लोग ऐसा करें कि शिलान्यास के समय ही आपका आधा से अधिक काम हो जाए। बाद में ट्रस्ट को केवल निर्माण के लिए सोचना पड़े, कलेक्शन के लिए न सोचना पड़े। मैं देख रहा हूँ पुण्यार्जक परिवार हमको मिल चुका है। मनोज जी, कल्पना बाकलीवाल परिवार कल भूमि पूजन शिलान्यास के लिए। हाँ, जो भी है वो देख लें। और अभी हमारे बीच जीवेंद्र जी जैन, जो हमारे दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उत्तरांचल के तो हस्तिनापुर के अध्यक्ष हैं, गुनायतन के ट्रस्टी है, और उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, अपने बीच आए हैं। एक सवाल इनको दिया जाए, इनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, इनको अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोग अभी यहीं हैं, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, बहनें अपनी बात करेंगे। हाँ, इसके बाद एक सवाल, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ जिनकी आज बैठक है वो रहेंगे। ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। बोलिए।
ज्वल परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, हाँ बोलो, मैं तो शांति, आज अभी सिर्फ- कार्यक्रम चल रहा है, बोलिए। सिर्फ गुरुवर का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। एक कार्य हसनापुर, आप सबको मालूम ही है कि वो नगरी कितनी महान है, कितना बड़ा क्षेत्र है वो, और वहाँ पर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर एक उपसर्ग हुआ था। तो उस जो घटना वहाँ पर घटित हुई थी, उसी घटना को वहाँ पर पुनः वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। बहुत विशाल मंदिर, वहाँ पर 700 मुनियों का मंदिर बनेगा और उसमें अन्य तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियां विराजमान होंगी। तो मैं आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, गुरुवर मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बस बहुत यही भावना बात है। जिन शासन एकता संघ, हाँ, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ 8 प्रश्न, राकेश जी गोयल, बहनों, अनिल काचलीवाल, बहनों, विनोद जी इनको दोषी, दे दो, महेश फिर जैन, इनका सवाल हो जाने दो। सिद्धता डरे, और उसके बाद में बहने तैयार रहेंगे। हालांकि अपन कल भी आपने लिए पूरा महाराज जी ने एक संजय समाधान और ओम बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके सानिध्य में आज इंदौर में राष्ट्रीय शासन एकता संघ की संभागीय बैठक हुई। महाराज जी, लॉन्ग टर्म गोल हम क्या रखें और उसको निरंतरता कैसे बनाए रखें? देखिए, मुझे जो बोलना था दोपहर में आप लोगों को बोल दिया। अब आप आचार्य महाराज ने हमें एक सूत्र दिया, डोंट स्पीक डोंट स्लीप। बस इसे अपना करके चलिए, आगे चलिए। हाँ बोलो। हाँ दीदी, दिगंबर जैन उदासीन श्राविका आश्रम से ललित जिनकी अधिष्ठात्री है लीला बहन जी संचालिका, उनके नेतृत्व में सभी बहनें। हाँ। हमारा हाँ, क्वेश्चन नहीं है, चलो क्वेश्चन पूछ रहे। महाराज श्री, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय है और कौन सा पाप कर्म का उदय है कि कोई काम हम सोचते हैं तो होता तो है पर लेट होता है, और ऐसा कौन सा देखो, जो देर से होता है वो अच्छा होता है। समय हो गया, बोलिए। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, बोले परम पूज श्री प्रमाण सागर जी महाराज।